Hello students, welcome back to our YouTube channel Mori Devi Tapadia Girls College, and today we will continue our story Growing Up which we started yesterday. कल हमने देखा कि मिस्टर रॉबर्ट क्विक घर पे आता है बिजनेस ट्रिप से और अपनी बेटियों से मिलने के लिए गार्डन में जाता है जो कि काफ़ी वाइल्ड है, गार्डन अनशेप्ड है, अनट्रिम्ड है. लेट्स स्टडी. But the excuse had become true. The garden belonged to the children, and Quick was even proud of it. He would boast of his wild garden so different from any neighbor's shaped grass and coned beds. It had come to seem for him a triumph of imagination, and this afternoon once more he found it charming in its wildness. तो क्या हुआ? जो गार्डन था वो वाइल्ड था. और क्यों वाइल्ड था? बिकॉज जो रॉबर्ट क्विक और उसकी वाइफ थी उन लोगों को टाइम नहीं था गार्डनिंग के लिए और ना ही अपनी बेटियों के लिए. तो उनकी बेटियां भी काफ़ी वाइल्ड हो चुकी थी. जैसे कि गार्डन था वैसे ही उनकी बेटियां हो चुकी थी और अपना पूरा टाइम वहीं पे स्पेंड करती थी. लेकिन रॉबर्ट क्विक को वो गार्डन काफ़ी पसंद था क्योंकि वो यूनिक था. बाकी जो नेबरिंग गार्डन थे उनसे यूनिक था क्योंकि वो अनशेप था, अनट्रिम्ड था, बट वो एक नेचुरल लुक देता था. और जो उसकी वाइल्डनेस थी वो उसमें उसको चार्म दिखता था, उसको अच्छा लगता था उसका वाइल्डनेस. एन ओरिजिनल मास्टरपीस अमंग गार्डन्स. उसको ओरिजिनलिटी लगती थी उसके अंदर, रियलिटी लगती थी. And in fact, the sun just warming up in mid-May, slanting steeply past the trees and making even old ways shine red and gold, it had the special beauty of untouched woods, where there is still, even among closely farmed lands, a little piece of free nature left, a suggestion of the frontier primeval forest. तो क्या हुआ कि जो गार्डन था वो आज बहुत सुंदर दिख रहा था. जो उसकी अनशेप्ड अनटच्ड वुड्स थी, जो बुशेस थी, उनमें जो सनलाइट गिर रही थी उससे वो जो बुशेस थी, जो वाइल्ड बुशेस थी, वो भी रेड और गोल्डन शाइन कर रही थी जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे रही थी. इसीलिए रॉबर्ट क्विक को वो गार्डन काफ़ी चार्मिंग लग रहा था. वहाँ पे वो काफ़ी रिलैक्स्ड फील कर रहा था. अ बिट ऑफ रियल वाइल्ड कंट्री, थॉट क्विक, a townsman for whom the country was a place for picnics, and he felt at once released, escaped. He shouted, "Hello, hello, children." तो क्या हुआ? रॉबर्ट क्विक टाउन से आया था और जो टाउन के लोग होते हैं उनके लिए जो कंट्री जो गांव होते हैं वो एक प्लेस ऑफ पिकनिक होते हैं. तो काफ़ी रिलीज महसूस कर रहा था वो, क्योंकि वो काफ़ी थका हुआ आया था और घर पे आके उसको काफ़ी अच्छा लग रहा था और वो गार्डन उसको बहुत चार्मिंग लग रहा था. तो काफ़ी खुश था वो और उसने अपने बेटियों को ग्रीट किया, हेलो चिल्ड्रन. देयर वाज नो आंसर, पर उसको कोई रिप्लाई नहीं मिला. एंड ही स्टॉप्ड इन सरप्राइज. देन ही थॉट, दे हैव गॉन टू मीट मी, आई हैव मिस्ड देम. उसने सोचा कि उनको मुझसे मिलना चाहिए, वो मुझसे मिलेंगे शायद क्योंकि मैंने उनको मिस किया है. लेकिन जब रिप्लाई नहीं आया तो खुश भी था अपनी बेटियों को देख के, और उन्होंने रिप्लाई नहीं किया इसके लिए वो थोड़ा सा अपसेट भी हो गया. And this gave him both pleasure and dismay. The last time the children had missed him 2 years before, having gone a mile down the road and in lain in ambush behind a hedge, there had been tears. They had resented being searched for and brought home. They had hated the humiliating failure of their सरप्राइज. जब पास्ट में मिस्टर क्विक आते थे बिजनेस ट्रिप से तो उनकी बेटियां बुशेस के पीछे छुप जाती थी रोड के किनारे पे और अपने फादर को छुपके देखती थी. लेकिन जब उनका फादर उनको ढूंढ लेता था तो वो रोने लग जाती थी क्योंकि उनका सरप्राइज स्पॉइल हो जाता था जो उनको अच्छा नहीं लगता था. बट आज ऐसा कुछ नहीं हुआ. इवन उन्होंने उसके हेलो का रिप्लाई भी नहीं किया. तो वो काफ़ी सैड हो गया, काफ़ी अपसेट हो गया. क्विक मेड फॉर द पॉन्ड विथ लॉन्ग स्टेप, बट इवन एज ही टर्न बैक towards the house and dodged a tree, he caught sight of Jenny lying on her stomach by the pond with a book under her nose. Jenny was 12 and lately taken furiously to reading. फिर उसने देखा पॉन्ड की तरफ तो उसने अपनी बेटी को देखा, जेनी. उसने तो आगे हम देखते हैं कि जो मिस्टर क्विक है वो टर्न करता है और देखता है अपनी बेटी को, जेनी को, जो कि स्टमक पे लेटी हुई है, मतलब उल्टा लेटी हुई है पेट के बल, और वो एक बुक रीड कर रही है. क्विक मेड फॉर द पॉन्ड विथ लॉन्ग स्टेप्स कॉलिंग, हेलो हेलो जेनी, हेलो, waving, but Jenny merely turned her head slightly and peered at him through her hair. Then she dropped her cheek on the book as if to say, excuse me, it's really too hot. उसने जेनी को बोला हेलो जेनी, पर जेनी ने फिर से कोई रिप्लाई नहीं दिया. उसने बस ऐसे लेटी थी, उल्टा देखा अपने हेयर के थ्रू और वापस नीचे की तरफ मुँह कर लिया जैसे कि बोलना चाह रही हो कि काफ़ी गर्मी है. मतलब उसका फेस का एक्सप्रेशन हैप्पी नहीं था अपने फादर को देख के. काफ़ी ऐसा आलस के मूड में थी वो, काफ़ी मतलब लैंग्वेज थी. तो
उसने भी रिप्लाई नहीं किया। एंड नाउ ही सॉ Kate, a year older. She was sitting on the swing, leaning sideways against a rock, with her head down, apparently in deep thought. Her bare legs blotched with mud lay along the ground, one foot hooked over the other. Her whole air was one of the languor and concentration. जेनी को देखा, हेलो बोला, बट जेनी ने रिप्लाई नहीं किया। अब उसने केट को देखा। केट एक स्विंग पे लीन कर रही थी स्विंग पे, झूले पे। उसका हेड डाउन था, पर डीप थॉट में थी ऐसा लग रहा था। उसकी जो लेग्स थे वो बिल्कुल मडी थे, बहुत ब्लॉस्ड विद मड थे, भरे हुए थे मड से, और बहुत ही अनटाइडी थी वो। और एक लेग के ऊपर रखा हुआ था, और जो वो भी बहुत ज़्यादा लो मूड में थी, हैप्पी नहीं दिख रही थी, एक्टिव नहीं दिख रही थी। टू हर फादर्स हेलो शी आंसर्ड ओनली इन अ फेंट मफल्ड वॉइस, हेलो डैडी। तो उसके फादर की जो हेलो का रिप्लाई बहुत ही लो वॉइस में किया, और बहुत ही लो वॉइस में उसने बोल दिया, हेलो डैडी। हेलो केट, बट ही सेड नो मोर एंड डिड नॉट गो नियर क्विक एंड तो क्या हुआ, जब उसने लो वॉइस में बोला तो उसने कुछ ज़्यादा नहीं बोला, क्योंकि क्विक को पसंद नहीं था अफेक्शन गेन करना। वो चाहता था कि जो भी हो मन से हो, ठीक है। लेकिन उसने देख लिया कि उसकी बेटियों को कोई एक्साइटमेंट नहीं था उसके आने का, इसलिए उसने केट के जब केट ने रिप्लाई किया हेलो, तो वापस आगे उसने कुछ नहीं बोला। Quick never asked for affection from his girls. He despised fathers who flirted with their daughters, who encouraged them to love. They were naturally impulsive and affectionate. Quick कभी भी लव के लिए अब उनको अट्रैक्ट नहीं करता था, अफेक्शन मांगता नहीं था अपनी बेटियों से। इवन जो फादर अपनी बेटियों से अफेक्शन गेन करते थे, उनको एनकरेज करते थे लव करने के लिए, उनसे वो प्यार करे, वो फादर उसको पसंद नहीं थे, इसलिए वो कुछ नहीं बोला। Jenny had moods of passionate devotion, especially in the last month she was growing up. जब पहले वो आया था तो उसकी बेटियां काफ़ी एक्टिव रहती थी, काफ़ी खुश थी, काफ़ी अफेक्शनेट थी अपने फादर के लिए। पर आज ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो रॉबर्ट क्विक को थोड़ा सा वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया इस चीज़ को, तो काफ़ी वो थोड़ा सा अपसेट हो गया और एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि उसकी बेटियों ने उसको अच्छे से ग्रीट नहीं किया। तो आज हम स्टोरी में यहीं तक पढ़ेंगे। आप यहाँ तक स्टोरी को रीड करेंगे अच्छे से, और कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझसे शेयर करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।